हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। आज का ये सवाल बीटेक के स्टूडेंट को भी हैरान कर देगा। क्या आपको पता है हमारा कंप्यूटर इतना हैंग क्यों होता है जब हम उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करते हैं? अगर दो यूज़र्स एक ही सिस्टम पर काम करें तो सीपीयू रिस्पॉन्स कैसे करेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। मल्टीटास्किंग में सीपीयू स्विच करता है दो प्रोसेस के दरमियान। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक प्रोग्राम को नाम दे देते हैं P1, एक प्रोग्राम को नाम दे देते हैं P2। P1 को 10 मिली सेकेंड चाहिए रन होने के लिए, P2 को भी 10 मिली सेकेंड चाहिए रन होने के लिए। अब CPU खुद डिसीजन ले लेता है मल्टीटास्किंग के अंदर कि मैं P1 के पास जाऊंगा 2 मिली सेकेंड के लिए, फिर 2 मिली सेकेंड बाकी का मैं P2 के पास लगाऊंगा, खुद फैसला करूंगा और स्विचिंग करूंगा। इससे क्या होगा कि अगर P2 के आगे भी और भी प्रोग्राम्स रन होंगे P3, P4, P5, P10 तक, तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होगा, उसको P10 तक पहुंचने में बहुत जल्दी होगी। इधर CPU खुद फैसला कर रहा है। ये स्विचिंग इतनी फास्ट होगी कि यूज़र्स को पता भी नहीं चलेगा कि CPU स्विच कर रहा है। यूज़र्स को लगेगा कि CPU सारे प्रोग्राम्स एक साथ चला रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। एग्जाम्पल 2 से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए हम P1 की जगह, प्रोग्राम 1 की जगह हम यूज़र 1 को रख लेते हैं। एक यूज़र एक प्रोग्राम रन कर रहा है और दूसरा यूज़र दूसरा प्रोग्राम रन कर रहा है। सिस्टम एक ही है। CPU मल्टीटास्किंग के अंदर खुद डिसीजन ले लेता है, खुद टारगेट ले लेता है कि मैं यूज़र्स 1 के पास जाऊँगा, 2 मिली सेकेंड लगाऊँगा, फिर यूज़र 2 के पास जाऊँगा, 2 मिली सेकेंड लगाऊँगा। अगर उसके आगे और भी यूज़र्स हैं या और भी प्रोग्राम्स हैं तो आगे जाऊँगा, वरना रिसाइकिल होकर पीछे दोबारा आऊँगा। फिर बाकी के जितने उसके मिली सेकेंड्स रहते हैं प्रोग्राम को कंप्लीट होने के लिए, उसको कंप्लीट करूँगा। CPU हमारे दिमाग की तरह है, एक वक्त में एक काम कंप्लीट करता है, कंप्लीट 100% सोच सकता है। अब यूज़र्स 2 हैं, सिस्टम एक है। अगर यूज़ कर रहे हैं एक ही सिस्टम को 2 यूज़र्स, तो यूज़र 1 ने एक सिस्टम में एक प्रोग्राम रन किया और उसी सिस्टम में यूज़र 2 ने दूसरा प्रोग्राम रन किया। तो मल्टीटास्किंग के अंदर CPU स्विचिंग करता है और इतनी फास्ट स्विचिंग करता है कि यूज़र्स को लगता है वो सेम टाइम में 2 प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। CPU स्विच करता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो यहाँ पर एक टाइम में एक ही प्रोग्राम रन होता है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या वो खुद CPU को लीव ना कर दे। चले इसकी एग्जांपल भी हम P1 और P2 के साथ लेते हैं। P1 प्रोग्राम 1 को 10 मिली सेकेंड चाहिए था रन होने के लिए, P2 को 10 मिली सेकेंड चाहिए रन होने के लिए। CPU मल्टीटास्किंग के अंदर खुद टारगेट कर रहा था, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर खुद टारगेट नहीं करता। वो P1 के पास जाएगा, 10 मिली सेकेंड पूरा देगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, फिर P2 के पास जाएगा और उसको कंप्लीट करेगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, बहुत मल्टीटास्किंग के मुकाबले में तो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर P2 के आगे P3, P4, P5, P10 तक है तो उसको 10 तक पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहाँ पे CPU खुद डिसीजन नहीं लेता, लेकिन अगर उस प्रोग्राम को प्रोसेस के दरमियान कोई आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ गई तो CPU स्विच कर सकता है। जैसे वो P2 के पास गया, P2 को 10 मिली सेकेंड चाहिए था, उसका 5 मिली सेकेंड पूरा हुआ और उसको किसी आउटपुट डिवाइस यानी किसी भी आउटपुट डिवाइस, एग्जाम्पल ले लें, उसको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ गई। तो जब तक वो प्रिंटर के साथ कनेक्शन बनाएगा, यहाँ पे CPU आइडल नहीं खड़ा होगा, CPU फारिग नहीं खड़ा होगा, CPU आगे बढ़ जाएगा, P3 के पास चला जाएगा। CPU जो है वो मल्टीटास्किंग में भी, मल्टी प्रोग्रामिंग में भी आइडल नहीं खड़ा होता। मल्टीटास्किंग को टाइम शेयरिंग भी कहा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग पहले आया था और इसका एम था कि हम रैम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को लेकर आए। मैं आपको बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 10 स्टूडेंट्स, हर ईच स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चंस हैं। एक टीचर है, टीचर को आप ले लें एक CPU, हर स्टूडेंट को आप ले लें प्रोग्राम्स। हर 5 सवाल जो उनके पास हैं, 5 क्वेश्चंस जो हैं, उसको आप ले लें 5 मिली सेकेंड्स। प्रोग्राम को रन होने के लिए 5 मिली सेकेंड्स चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के पास 5 सवाल हैं। एक CPU है, वो स्टूडेंट 1 के पास जाएगा। मल्टीटास्किंग की बात की जाए तो वो सिर्फ उसके 2 सवाल सॉल्व करेगा, फिर स्टूडेंट 2 के पास जाएगा, फिर 2 सवाल सॉल्व करेगा, फिर स्टूडेंट 3 के पास जाएगा, फिर 2 सवाल सॉल्व करेगा। इधर रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है। वो स्टूडेंट 10 के पास जल्दी पहुँचेगा, रिसाइकिल होकर स्टूडेंट 1 के पास जल्दी आएगा।
इधर जो है CPU प्रोग्राम्स को खुद होल्ड कर सकता है और खुद टारगेट डिसाइड कर सकता है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो CPU किसी प्रोग्राम को खुद होल्ड नहीं कर सकता, कहीं पे कोई टारगेट कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो वही टीचर स्टूडेंट 1 के पास जाएगा और पूरे के पूरे 5 सवाल को सॉल्व करेगा, वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर स्टूडेंट 2 के पास जाएगा, फिर स्टूडेंट 3 के पास जाएगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट 2 के पास गया और उस स्टूडेंट को कहीं वॉशरूम जाना पड़ा, कहीं आउटपुट जाना पड़ा या पानी पीने जाना पड़ा, किसी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ गई, तो CPU आइडल नहीं खड़ा होगा, CPU फिर आगे बढ़ जाएगा। इधर डिसीजन जो है वो प्रोग्राम खुद लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग दोनों कंप्यूटर के फीचर्स हैं जो एक साथ कई प्रोग्राम्स को चलाने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ कुछ डिफरेंस मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के दरमियान है। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी में एक साथ लोड किए जाते हैं। हर प्रोग्राम का अपना मेमोरी स्पेस होता है। क्योंकि वो एक साथ लोड होते हैं तो मिस्टेक्स और क्रैश का खतरा बढ़ा देते हैं। मल्टीटास्किंग में एक ही प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है और उससे मल्टीटास्क होते हैं। एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा टाइम लेता है जबकि मल्टीटास्किंग कम टाइम लेता है। अगर मेरे चैनल में आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो को लाइक कर लें। जाते जाते मेरा एक आपसे सवाल कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जल्दी कमेंट करें। थैंक यू।